ऐ दौलतमंदो, जरा सुनो तो, तुम अपनी मुसीबतों पर जो आने वाली हैं रो और वावेला करो। तुम्हारा माल बिगड़ गया और तुम्हारी पोशाकों को कीड़ा खा गया, तुम्हारे सोने चांदी को जंग लग गया और वो जंग तुम पर गवाही देगा और आग की तरह तुम्हारा गोश्त खाएगा। तुमने आखिर जमाना में खजाना जमा किया है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने दगा करके रख छोड़ी चलाती है, और फसल काटने वालों की फरियाद रब्बुल के कानों तक पहुंच गई है। तुमने जमीन पर ऐशो इशरत की और मजे उड़ाए। तुमने दिलों को ज़िबा के दिन मोटा ताजा किया। तुमने रास्तबाज शख्स को कसूरवार ठहराया और कत्ल किया। वो तुम्हारा मुकाबला नहीं करता। बस ऐ भाइयों, खुदावन की आमद तक सब्र करो। देखो, किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावन की आमद करीब है। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो, मुंसिफ दरवाजा पर खड़ा है। ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदावन के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल सुना तो ही है, और खुदावन की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावन का बहुत तरस और रहम ज़ाहिर होता है। मगर ऐ मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर यह है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हाँ की जगह हाँ और नहीं की जगह नहीं, बल्कि सजा के लायक ना ठहरो ताकि तुम सजा के लायक ना ठहरो। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दगवा करे, और अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो भी उनकी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, चनाचे 3.5 बरस तक मीना बरसा और जमीन में पैदावार ना हुई। आमीन।